नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं या फिर बीएड कर रहे हैं। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा कि जो यहाँ पर आयोग ने इस बार जो नियम चेंज कर दिए हैं तो उन नियम में क्या बदलाव हुए हैं, जो बड़े बदलाव हुए उनकी बात करेंगे और कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं, कौन से ऐसे प्रशिक्षु हैं जो यहाँ पर परीक्षा से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि यहाँ पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, कुछ ऐसे प्रशिक्षु हैं जो इस बार एग्जाम नहीं दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट की जो परीक्षा होनी है 2, 3, 4 जुलाई, जो पहले से ही संभावित है, पहले से ही बता दिया गया आपको कि इस मंथ में, इस डेट में आपका एग्जाम होना है, जिसकी विस्तृत नोटिफिकेशन भी आज से 2 दिन पहले आ चुकी है। 27 तारीख से आपके आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज आपको पता है पहले से ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से ऐसे प्रशिक्षु हैं जो इस बार पेपर नहीं दे पाएंगे, उनकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कौन से ऐसे प्रशिक्षु हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूपीटीटी के आवेदन से 3 लाख डीएलएड प्रशिक्षु जो है यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। तो कौन से प्रशिक्षु बाहर हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे कि यहाँ पर जुलाई 2019 के आदेश पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की ओर से 4 अगस्त 2022 को पत्र में साफ किया गया था, ठीक है, साफ कर दिया गया था कि जो भी बच्चे होंगे टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, जो भी बच्चे एडमिशन ले चुके होंगे, भले ही उनको एक दिन हुआ हो, भले ही उनको एक दिन हुआ हो पढ़ाई करते हुए, वो जो टेट होगा उसमें बैठ सकते हैं। ये क्लियर कर दिया था 2022 में। लेकिन हुआ ये क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो 2021 में आपका टेट एग्जाम हुआ था, लेकिन वो भी लीक हो गया था, है ना। वो भी जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया था। 2022 में दोबारा से कंडक्ट कराया गया। लेकिन उस समय तो ये रूल था कि अगर आप एक दिन भी एडमिशन लिए हुआ होगा तो आप यहाँ पर पेपर दे सकते हैं। लेकिन अभी फिर से बदलाव कर दिया गया। अब उन सभी प्रशिक्षुओं के साथ में नाइंसाफी हो गई जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बीएड कर रहे हो या फिर आप डीएलएड कर रहे हो, वो पेपर नहीं दे सकते। वही जो है यहाँ पर 3 लाख जो अभ्यर्थी हैं, 3 लाख जो प्रशिक्षु हैं, वो बाहर हो चुके हैं। आपने सही सुना। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकेंड सेमेस्टर हो, या फिर हम ये कहें कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो यहां पर आप पेपर नहीं दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश का टेट आपके लिए नहीं है, इस बार तो आप नहीं दे पाएंगे। जब थर्ड सेमेस्टर में आ जाएंगे तब आप दे पाएंगे। ये आयोग की बहुत ही एक गंदी हम ये कहें कि एक योजना या फिर गंदी सोच या थिंकिंग, जो भी चीजें हैं, बहुत ही गलत तरीका है ये। तो रात में जो है सोने से पहले नियम बदल दिए जाते हैं, फिर सो करके जब जगते हैं तो कहते हैं अरे ये कैसे कर दिया, है ना। ऐसा लगता है कि कुछ नशे करके सोते हैं, है ना। नशे में कुछ कर दिया, उसके बाद जब सुबह नशा उतरता है तो वहां पर वो जो है अपने सवाल जो अपने जो चेंज करते हैं उसको वापस ले लेते हैं। यही है, क्योंकि जब आपने 4-5 साल हो गए, 5 साल लगभग हो गए, आपने यूपी टेट कराया नहीं, उस समय कुछ और नियम था, अभी जब दोबारा से करा रहे हो तो नियम चेंज कर दिया। तो वही वाली बात है, नशे वाली बात है ना। सस्ते नशे करके ये लोग अपना काम को करते भी है, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, चाहे वो बीएड कर रहे हो, तो बीएड अगर फर्स्ट ईयर में है, चाहे आपका सेमेस्टर वाइज हो या ईयरली हो, डजेंट मैटर, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश का टेट आपके लिए अभी नहीं है, ठीक है। इस बार जो टीचर हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए भी आवेदन करेंगे उत्तर प्रदेश टेट। बहुत सारे लोगों ने सीटेट दिया, क्योंकि आपको पता है सीटेट का पेपर लेंदी आता है, तो वहां पर बहुत सारे टीचर्स नहीं क्वालिफाई कर पाए तो यूपी टेट देंगे, भीड़ जरूर बढ़ाएंगे, ठीक है। उनको भैया नौकरी बचानी है और आप जैसे जो लोग हैं उनको नौकरी पानी है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं नोटिस की।
तो नोटिस में इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है, तो उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्लियर। ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर दिखा देता हूँ, जिससे कि आपके यहाँ पर क्लियर हो पाए चीजें। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 to 5th हेतु जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या फिर उत्तीर्ण, मतलब आप लास्ट सेमेस्टर में हो, लास्ट ईयर में हो, या फिर आप पास आउट हो चुके हो, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। उत्तर प्रदेश का टेट 2026 में जो जुलाई में होने वाला, उसके लिए आप एलिजिबल तभी हो पाएंगे अगर आप पास आउट हैं या फिर लास्ट ईयर में है। ये साफ इन्होंने मेंशन कर दिया। आप कोई भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी वाली चीज उठाकर देख लो, यहाँ पर बीटीसी के अंतिम वर्ष या फिर उत्तीर्ण हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपके यहाँ पर इन्होंने ऐसा बोला है भाई। ठीक है, आई चीज समझ में। चलो अब अगर हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, और नीचे यहाँ पर अगर मैं जूनियर लेवल की बात करूं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, मतलब पास आउट वाली, हर जगह वही चीज है। तो एक चीज तो आपके यहाँ से क्लियर हो गई कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आप यहाँ पर नहीं देंगे, आपको यहाँ पर नहीं देना है, आप भर ही नहीं पाएंगे फॉर्म। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। ठीक है, और कोई दूसरा अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।